साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है, उसकी तैयारी में भी जुट गए होंगे, ज़ोर शोर से जुट गए होंगे। तो इस चैनल पे मैं आपको आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स बताऊंगा, जिसमें हम लोगों का चल रहा है इंटीग्रेशन, और उसमें हमने एक्सरसाइज ख़त्म कर दी है। दूसरे एक्सरसाइज के भी कुछ सवाल हम लोगों ने लगाए हैं, उनको जाना है। अब आज जो है उसी के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, वो होगा क्वेश्चन नंबर 7.2 है, एक्सरसाइज 7.2 का 4। एक्सरसाइज है 7.4। और क्वेश्चन नंबर भी एक्सरसाइज है 7.2, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हमें समाकलन करना है, निम्न फलनों का समाकलन करना है। और हमको दिया है क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इंटू डी एक्स। तो जो ये कॉस एक्स यहाँ पे है, ये साइन का एंगल है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें करना क्या है, ये सिंबल हमको क्या शो कर रहा है कि साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स का हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यानी एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इस पूरे समाकलन को हम सपोज कर लेते हैं आई, इंटीग्रेशन को आई है उसका फर्स्ट लेटर। लेट्स आई इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों, सिंपली अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल दिख रहा है, यानी कि प्रोडक्ट फार्मूला यहाँ अप्लाई हो सकता है, लेकिन अभी ना आपने उसको पढ़ा है ना आपने उसको जाना है। तो उससे बचना भी है, हमें उससे बचना है। तो हम प्रतिस्थापन करें और प्रतिस्थापन करके ऐसा फलन प्राप्त करें जिसका समाकलन हो जाए, यानी हमने 12-13 फार्मूले अभी पढ़े हैं, उन सब के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन हम कैसे करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, माना cos x इज इक्वल टू टी। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। अवकलन कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ dx ला सकते हो, dx ला सकते हो। अब ये कैसे हो गया, अभी हटा दो थोड़ी देर के लिए। तो cos x का अवकलन हो गया माइनस साइन x, और t का x के सापेक्ष अवकलन हुआ dt अपान dx। तो वही dx जैसे ही अवकलन कंप्लीट होगा तो यहाँ dt अपान आपका RHS में क्या आएगा, dt अपान dx। वही dx आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करो LHS में। लेकिन कब, जब आपका बाएं पक्ष का अवकलन समाप्त हो जाए, तब जब आप बाएं पक्ष का संपूर्ण अवकलन कर लें, तब वहाँ इंटू dx आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एट लास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इससे आपका एक स्टेप बच जाएगा। तो ये हो गया साइन एक्स का, cos एक्स का अवकलन हुआ माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, भी यहाँ उठा लाएं, इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, सच दैट वैल्यू ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी बाई साइन एक्स। यहाँ बच्चों आप लिख सकते हो, यहाँ जो आपने किया है कि x के सापेक्ष अवकलन आपने किया है, x के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम cos x के स्थान पे t पुट करते हैं और dx की वैल्यू माइनस डी टी अपान साइन एक्स यहाँ पुट कर देंगे। पूरा फलन हमारा t में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसा फलन भी प्राप्त होगा जिसका अवकलन इजीली हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। अब आई हुआ क्या, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स के स्थान पे t पुट करना है बच्चों, t इंटू डी एक्स के स्थान पर
माइनस डी टी अपान साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ जो आपको माइनस दिख रहा है ये फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी। अब साइन टी का टी के सापेक्ष अवकलन ये आपको तो याद करना पड़ेगा। साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन होता है बच्चों माइनस कास एक्स। तो यहाँ भी आप रख दीजिए साइन टी का टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, तो माइनस साइन टी का टी के सापेक्ष अवकलन होगा माइनस कास टी प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी समाकलन स्थिरांक आपको जोड़ना है। अब हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा cos t प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो cos t की वैल्यू क्या है बच्चों, cos x, तो cos x प्लस सी, दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला अभी हमने पढ़ा नहीं है, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ना है। इसको कहते हैं दो फलनों के गुणनफल के समाकलन को कहते हैं खंडसा समाकलन, जो आपको आगे मिलने वाला है, तो अभी तो हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, और ऐसे भी फलनों में हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं जहाँ हमको इजली फंक्शन मिल जाए तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन ही करना होगा, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट रूल का कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, वो लॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, अब हम किसी ऐसे फलन को t माने कि जिसका अवकलन करें और dx को भी dt में कन्वर्ट करके पूरे फलन को हम t में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए, हम सपोज कर लेते हैं, माना साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब देखिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन होगा चेन रूल से, क्योंकि ये साइन x तो है नहीं, तो ax प्लस बी को x मानेंगे, पढ़ेंगे, ये होगा साइन x, जिसका अवकलन हो जाएगा cos x, लिखेंगे cos ax प्लस बी। अब ax प्लस बी को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू ax प्लस बी का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ax का अवकलन a हो जाएगा, b कांस्टेंट है जिसका अवकलन 0 हो जाएगा, यानी इनटू a हो जाएगा बच्चों। अब अवकलन कंप्लीट हुआ तो हम दाएं पक्ष का dx यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आते हैं, यानी इनटू dx इज इक्वल टू यहाँ dt ही बचेगा, अन्यथा t का x के सापेक्ष अवकलन dt अपान dx होता है, वही dx हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जब LHS का संपूर्ण अवकलन हो जाए उसके पश्चात हम dx का गुणा करेंगे बाएं पक्ष में। अब देखिए, अब आप वैल्यू निकाल लीजिए dx की, सच दैट dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपान a cos ax प्लस बी। अब देखिए,
ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, साइन ए एक्स प्लस बी के स्थान पे टी रखेंगे और डी एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, डी टी अपान ए कास एक्स प्लस बी पुट करेंगे तो हमारा आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी के स्थान पे टी इंटू कास ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के स्थान पे डी टी अपान ए कास ए एक्स प्लस बी, ए कास ए एक्स प्लस बी। अब कास ए एक्स प्लस बी से कास ए एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब 1/a फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अब t का समाकलन बच्चों आपको पता है 1/a इंटू टी का समाकलन हो जाएगा t²/2 प्लस c। कैसे आपको पता है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो हम t का जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या हो जाएगा, t की पावर यहाँ 1 है 1, तो क्या हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, यानी 2, यहाँ भी 2। तो अब t की वैल्यू रख दो बच्चों, तो ये हो जाएगा t की वैल्यू है साइन ए एक्स प्लस बी, तो t स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपान 2a अपान 2a प्लस c। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ही लगा लो बच्चों, 6 ना लगाइए, 7 कर दीजिए। 7 है, लेट्स आई बराबर, फलन को हम आई सपोज कर लेते हैं, लेट्स आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट x प्लस 2 इंटू डी एक्स। बेटा एक बार चेक कर लें, क्वेश्चन यही है, एक बार चेक करते हैं। 7 है x अंडर रूट x प्लस 2 इंटू डी एक्स, सही है बच्चों। तो देखिए हम क्या करें, हम प्रतिस्थापन यहाँ अप्लाई करें, नहीं तो ये प्रोडक्ट है, दिक्कत है, जानते भी नहीं हैं और वो लॉन्ग भी होगा। तो देखिए हम क्या करें, माना x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ दोनों का अलग अलग होगा। x का अवकलन 1 हो जाएगा और प्लस 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, यानी हमारा अवकलन 1 आ जाएगा और इन अवकलन कंप्लीट, इसलिए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बच्चों। अब देखिए, इसलिए dx की वैल्यू क्या हो गई, dt हो गई, dx की वैल्यू dt हो गई। एक वर्क हमको यहाँ करना होगा, वो क्या करना होगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना होगा। तो 2 को हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी t-2। अब हम जाएंगे, जो हमको फंक्शन दिया है जिसका हमें समाकलन करना है, वहाँ हम x के स्थान पे t-2 पुट करेंगे, x प्लस 2 के स्थान पर t पुट करेंगे और dx के स्थान पे dt पुट कर देंगे, तो पूरा फलन t में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, i बराबर अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू t-2 इंटू अंडर रूट x प्लस 2 के स्थान पे t इंटू डी टी। अब अंडर रूट 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा t इंटू टी की पावर 1/2, रूट हटा दो
-2 इंटू टी की पावर 1/2 टोटल का dt। अब बच्चों देखो यहाँ आधार समान है, दोनों का आधार t है, गुणा करना है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा t की पावर 1 + 1/2 t की पावर 1 + 1/2 यानी 2 × 2 और 1 3/2 हो जाएगा। आधार समान गुणा में घातें जुड़ के हो जाएगा t की पावर 3/2 और -2 इंटू टी की पावर 1/2 टोटल का dt कर लीजिए इंटू dt। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो i बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, समाकलन का पहला पद हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3/2 इंटू dt माइनस दूसरे पद में 2 फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आएगा तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 इंटू dt। अब दोनों में एक ही फार्मूला लगना है। फार्मूला क्या लगना है, फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx, जिसका समाकलन होता है x की पावर n + 1/n + 1 प्लस c तो हम ऐड ही करते हैं। तो देखिए ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर दो तो t की पावर 3/2 का समाकलन हो जाएगा t की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 -2 इंटू टी की पावर 1/2 का समाकलन t के सापेक्ष करना है, यही फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस c। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 एकन्नम हर बराबर करते हैं, 2 एकन्नम 2 + 3 5/2, यहाँ भी 5/2 होगा लेकिन 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू टी की पावर 5/2 -2 इंटू, अब यहाँ भी देखिए हर को बराबर करेंगे, 2 एकन्नम 2 + 1 3/2 क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 होगा, नीचे भी 3/2 होगा लेकिन 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c। अब बच्चों हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, बस समाकलन आ जाएगा i = सच दैट i = हो जाएगा 2/5 इंटू, आपने t किसको माना है x + 2 को, तो x + 2 का होल पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू टी की वैल्यू x + 2 टू द होल पावर 3/2 प्लस c, दैट्स आंसर। लो बच्चा, इतना आप लोग बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और आपको आगे के भी सलूशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।